राजू कब से दर्जी के पास गया है, अभी तक कमीज लेकर नहीं आया। और जब तक तू उसके बदन पर कमीज देखेगी नहीं, तुझे चैन पड़ेगा नहीं। हाँ। ऐसे भाई की दीवानी बहन तो मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं देखी भाई, नहीं देखी। दीदी, दीदी। क्यों रे, इतनी देर क्यों लगा दी तूने? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। चल देखो तो नई कमीज में मेरा भाई दिखता कैसा है। ये क्या रे, मैंने कमीज सिलाने दी थी, तू चोली सिला के ले आया। ये चोली तेरे लिए है दीदी। मेरे बदन पर कमीज हो ना हो कोई नहीं देखता, मगर तुम्हारी फटी हुई चोली सब देखते हैं दीदी। इसीलिए मैंने कमीज के बदले चोली सिलवाई दीदी। आयुष्मान भव। ठाकुर साहब, आपकी जायदाद के उस मुकदमे का क्या हुआ? आज अदालत में उसी का फैसला है। सुना है आपके गांव की देवी बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए हम यहाँ आशीर्वाद लेने आए हैं। जय हो, जय हो, जय हो, विजय हो। पंडित जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ बहन जी, कल जब ठाकुर साहब ने आपकी बेटी को मंदिर में देखा, वो समय बहुत शुभ और मंगल था। तभी तो सालों साल कचहरी में चलने वाला मुकदमा ठाकुर साहब जीत गए। बस फिर क्या था, बरसों से नशादी करने वाले ठाकुर साहब ने ये निश्चय कर ही लिया कि विवाह करेंगे तो आपकी सुपुत्री से। उन्हीं का रिश्ता लेकर तो मैं यहाँ आया हूँ। माँ देखो, अरे आ गई बिटिया, तेरे तो भाग ही खुल गए। चंदनपुर के ठाकुर सूरज प्रताप ने तेरे लिए रिश्ता भेजा है। अरे ठाकुर साहब, शादी के सहयोग के साथ तो सफलता ही सफलता है। दामाद जी, हम गरीबों से अगर कोई गलती हो गई हो तो भूल समझ कर माफ कर देना। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो हमारे पिता समान हैं। अरे रामलाल जी, जी विदाई की शुभ घड़ी बीती जा रही है। हाँ? जल्दी कीजिए ना। अभी आया। सुनिए। क्या बात है? कुछ कहना है आपसे। हाँ कहो। मेरे माँ बाप का मन तो करता है कि अपनी बेटी के इस लगन में सारा काम आपके नाम कर दें, मगर उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इस घर में एक बहुत ही कीमती चीज है। आप कहें तो मैं उसे अपने साथ ले लूं? अगर तुमको वो चीज इतनी ही पसंद है तो हम क्यों इनकार करेंगे? ले चलो उसे साथ। यही है वो मेरी पसंद, मेरा भाई राजू। ओह, तो ये है आपकी वो कीमती चीज। देख राजू, आज से यही हमारे सब कुछ हैं। ये जो बोलेंगे तुझे वो करना पड़ेगा। क्यों साले साहब, चलोगे हमारे साथ? जो जीजाजी बोलेंगे मैं करूंगा। हाँ, जीते रहो। पूजा, ये है हमारी बहन ज्योति।
है तुम्हारी भाभी। भैया वो कौन है? वो है हमारे साले साहब राजू। अच्छा, तुम मेरे साथ खेलने आए हो? जीजाजी, जीजाजी। तू है कहाँ राजू? जीजाजी मैं यहाँ हूँ। ये सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो? जीजाजी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जादू दिखाने आया हूँ। जादू? वाह राजू वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया पट्टे, शाबाश। जीजाजी इसका नाम हीरा है। राजू, रात दिन मेहनत करके तूने हमारे लिए किया। जीजाजी 24 घंटे मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, आपकी बात मानना, आपका काम करना। अब यही बातें करते रहोगे या मंदिर भी चलोगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, जब तक आप दोनों मंदिर नहीं चलो तब तक पूजा नहीं शुरू होगी। चलो 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 चलो। आज अगर ज्योति यहाँ होती तो कितना अच्छा होता जी। परीक्षा खत्म होते ही आ जाएगी, वो बहुत जल्द आ जाएगी। चले? चलो। चल हीरा। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते पुजारी जी। नमस्ते जी। नमस्ते। सब तैयारी हो चुकी है? बस एक कार्य बाकी है, हर साल की तरह ठकुराइन जी से चुनरी लेकर देवी माँ को चढ़ानी है। पूजा? राजू, राजू। जी बोलिए बोलिए बोलिए। राजू, शहर से हमारी बहन आ रही है, वो बस स्टॉप पर वेट कर रही होगी, जाकर जल्दी ले आ उसे। ठीक है मैं रास्ते बताते जाऊंगा। जल्दी जा। गुड हाय गुड हाय। पूजा! लगता है मैंने तुमको कहीं पे देखा है। राजू मैं ज्योति हूँ, ज्योति। बचपन से जवानी तक तुमने मुझे देखा है। जी जी दी तेरा इंतजार कर रहे हैं। कमाल है, तुमने सीटी बजाई और घोड़ा उल्टे पांव आ गया। जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा और जो मैं बोलूंगा वो हीरा करेगा। चल बैठ मेरे जीजा जी की बगी में, जो मैंने अपने हाथों से बनाया, और ढांक 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 ढांक, क्योंकि ये गांव है, शहर नहीं, समझे? चल हीरा। ज्योति, ज्योति परीक्षा कैसी रही? भैया वो देखो, हम अपनी बहन से पूछ रहे हैं। जीजा जी रास्ते में मैंने ज्योति से यही पूछा था कि ज्योति तुम्हारी परीक्षा कैसी रही, तो उसने मुझसे कहा फर्स्ट क्लास, तो मैंने आपसे कह दिया फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास। क्यों ज्योति, यही कहा था तुमने? कह दो। हाँ भैया 100% फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। चलो अंदर चलो। चलो। हाँ ठाकुर सूरज प्रताप है ये, ठाकुर सूरज प्रताप। ये क्या कर लेंगे हमरा? आसमान से सूरज ही गायब कर देंगे का? हमारी जिंदगी में अंधेरा कर देंगे? क्या कर लेंगे हमरा? क्या कर लेंगे? खामोश! तुम्हारे बदन पर कानून की वर्दी है, इसलिए हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। लोगों की इज्जत करना सीखो। ई का इज्जत चाहिए, हम देंगे तो का इज्जत? ई ले इज्जत, ई ले इज्जत। नहीं राजू, नहीं जीजा जी, इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। राजू, इसने आप पर हाथ उठाया है। राजू छोड़ दे इसे। राजू तू कहा करता है ना कि जो हम कहेंगे वो तो करेगा, तो छोड़ दे इसे, छोड़ दे राजू। इस बार तू बच गया, क्योंकि जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। आइए आइए, आ गई आपके गांव में खूबसूरती की चमक, जवानी की दमक, वैशाली। मैं दीवानी, मैं मस्तानी, दिल किसको दूं? मुझको दे। रूपनगर की हूँ मैं रानी, दिल किसको दूं? मुझको दे। ऐसे कैसे मैं दे दूं ये दिल तो दीवाना है, ये जिसके नाम लिखा है उसका खजाना है, किसी ना किसी पे तो आना
हाँ इंस्पेक्टर, मेरी बहन का पल्लू क्या गिरा, बरसात की तरह पैसा गिरा। तुम ठीक कहता था, इस गांव में बहुत पैसा है। इसीलिए वैशाली का प्रोग्राम यहाँ फिट किया हूँ गजेंद्र। अब हम एक एक अमीर का तिजोरी खाली करवा दूंगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? खाकी वर्दी जिसका साथ, पावर उसका साथ। राजू राजू कोल्ड ड्रिंक, चलो पीते हैं। अरे रुक ज्योति, ये कोल्ड ड्रिंक पे पैसा क्यों बर्बाद करती है? घर जाके छाछ पिलाता हूँ ना। तुम तो एकदम कंजूस हो, मक्खी चूस। अरे मैं कंजूस मक्खी चूस नहीं हूँ, मैं दूर की सोचने वाला हूँ। STD, समझी? जब कोई जमींदार आएगा तेरा हाथ मांगने के लिए तो वो 2 करोड़ मांगेगा। जब कोई डॉक्टर आएगा वो 1.5 मांगेगा। और अगर तू कोल्ड ड्रिंक पर ऐसा पैसा बर्बाद करेगी तो हम उसे क्या देंगे? ठेंगा? आई एम इंटेलिजेंस। अच्छा, तो तू मेरे लिए दुल्हा लाएगा? देखती हूँ। राजू, 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 मुझे 3 महीने से रात को 7 बजे के बाद आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है राजू। रात का अंधापन। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारी ज्योति को? ये कैसी मुसीबत है? राजू, मुझे रात के अंधेपन की बीमारी हो गई ना। अब मुझसे कोई शादी करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा? तू हाँ बोल, मैं जमींदारों की जमीन पर लाइन लगा दूंगा। मगर शादी के बाद वो जमींदार यही कहेंगे ना, अंधी करम चली जन्म चली। इससे तो अच्छा है कि तुम ही मुझसे शादी कर लो। मैं? हाँ। ये कैसे हो सकता है? तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की, मैं गांव की मिट्टी में जीने वाला आदमी। ये नहीं हो सकता। मैं अंधी हूँ, रात में कुछ नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे अंधी लड़की चलेगी। ओह राजू, हाउ स्वीट ऑफ यू। देखा भाई ना, बकरे कटने से पहले कैसे मैं कर रहे हैं। बोल, आज किसकी गाड़ी में जाएगी? अरे ओ वैशाली, हमारा सारा बदन सोना है, सोना, काला सोना। ये पंछी कौन है? ये मिल्लूपुर का मिल्लू जमींदार, पूरे 700 एकड़ जमीन का अकेला मालिक। हाँ? तो फूल की टोकरी इनकी गाड़ी में रखवा दो। क्या हुआ जी? हमारी बग्गी पलट गई। बग्गी नहीं पलटी, अब तो ठाकुर भी पलट गया। आइए ना, मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ दूं। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। ऐसी हालत में आप खुद कैसे जाएंगे? इतनी भी जिद ठीक नहीं है। चलिए ना, आइए आइए ना। आराम से, आराम से। रुको, उतरो। हाँ? तुम दोनों जाके इनकी बग्गी ठीक करके ले आओ। चलो। बग्गी तुम्हारी, सवारी उसकी। हड्डी तोड़ दूंगा। चल। मुझे बेहद आप पसंद आ गए। इतनी खूबसूरत बला हूँ, अपने आप को सौंप रही हूँ, लेकिन आप हैं कि हिचकिचा रहे हैं। क्यों? जवानी खत्म हो गई क्या? ज्योति, क्या हुआ भोला? मंदिर में ना राजू भैया। राजू का क्या हुआ? ये तुमने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो राजू, मुझे माफ कर दो। तुम क्या कह रही हो ज्योति?
मैंने तुमसे झूठ बोला राजू। झूठ? हाँ, वो रात का अंधापन और वो बीमारी सब झूठ था। राजू, मैं बचपन से तुम्हें चाहती हूँ, मगर तुम हमेशा कहते रहे कि मेरी शादी किसी बड़े जमींदार से करा दोगे। इसीलिए तुमसे शादी करने के लिए मैंने ये। उसके लिए इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ या बेईमानी नहीं। आज के बाद मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ किया था। ये सोच करके तुझे अंधेपन का रोग लग गया है और तू अंधी हो गई है। मतलब अगर मैं अंधी हो जाऊं तो तुम मुझसे शादी कर लोगे ना, है ना? ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इन आंखों की नहीं। बोले बोले तेरे नैना मेरे नैनों की क्यों भाषा बोले बोले। मुझे प्यार हुआ पिया हाले हाले हाले, मुझे प्यार हुआ पिया हाले हाले। ये जगह मेरी दीदी की है, तुमने यहाँ बैठने की जरूरत कैसे की? सीधी तरह उतरती है, तुम्हें खींच के उतारूं? अच्छा 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 अच्छा, तो तुम मेरा हाथ छूने का बहाना ढूंढ रहे हो। क्या करूं, लोग मुझे छूने के लिए तरसते हैं, पानी को मचलते हैं। खैर, एक और दीवाना सही। ए, गाड़ी चलाओ। रुक! जाती कहाँ? चल उतर। राजू, ये क्या किया तूने? हाँ? औरत जात की इज्जत करना भूल गया तू? मेरे बाजार में वैशाली को बग्गी से खींचकर पटक दिया तूने। मेरी दीदी की जगह कोई दूसरी औरत आके बैठे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। हमारी बग्गी में कौन बैठेगा और कौन नहीं, इसका फैसला हम करेंगे, सिर्फ हम। वो ठाकुर सूरज प्रताप सिंह है ना, का उसने इन दोनों का इज्जत किया? नहीं। अरे जब देखो रात में आवत है, रात में जावत है, आवत है जावत है, वो भी कैसन? छुप छुपा के। हाँ। ठाकुर साहब, आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या बात है गजेंद्र? बात यही है, आप रोज रात को चुपके से आते हैं और चुपके से चले जाते हैं। एक भी बार आप मेरी बहनों को बाहर घुमाने के लिए लेकर गए? खुलेआम मुझे सड़क पे लेके निकलेंगे तो इनकी इज्जत पे दाग लग जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वक्त आने पर हम जरूर ले जाएंगे। पुजारी जी, ये चुन्नी लीजिए और पूजा शुरू कीजिए। रुक जाइए पुजारी जी। देवी मां पर चढ़ाने वाली चुनरी ये नहीं, वो है। चुनरी लो और पूजा शुरू करो। आओ दीदी। देवी मां की नजरों में हर चुनरी एक जैसी होती है। आज पूजा वैशाली कराएंगे। जिया जी, आप ये जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है राजू, जिया जी। ठहरो। मैं क्यों ठहरूं दीदी? जो जिया जी बोलेंगे मैं करूंगा, जो जिया जी बोलेंगे मैं करूंगा। वो मैं बोलता रहा और करता रहा। हमारा नमक खा के तो हमको आंख दिखाता है। आपका नमक खाया है, इसलिए तो आपको गलती करने से रोक रहा हूं। हमें रोकने वाला तू है कौन? गजेंद्र जी। गजेंद्र, एक कदम भी आगे बढ़ा तो चीर दूंगा। चीर डालेगा? इतनी हिम्मत होगी तुझमें तो आ चीर डाल, चीर डाल हमें, चीर डाल हमें। हमने स्टैम्प पेपर पर साइन कर दिए हैं।
अब तुम अपने भाई से कहकर हमारे 20 एकड़ वाला आम का बगीचा अपने नाम लिखवा लो। अरे मिल्लू, ओ मिल्लू जमींदार, इधर आ। अरे कहाँ है रे गजेंद्र, कहाँ है? वक्त ही गिली गिली पैजा पैजा। ये देखो, ठाकुर ने अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर दी है। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते थे ना, अब देखना मेरा कमाल। अरे ये क्या कमाल दिखाएगा? कमाल तो अब हम दिखाएगा। वैशाली बाई के घर में धंधा चल रहा है, धंधा। तुम पुलिस में जाके उसकी रिपोर्ट कर देना। दोनों भाई बहन को पुलिस अंदर कर देगी और सारा गांव झंझट से दूर हो जाएगा। क्या बात है इंस्पेक्टर? तू यहाँ बैस्या बनकर धंधा चला रही है, ऐसा कंप्लेंट हमको मिला। और कौन है अंदर? बाहर आओ। हाँ बाहर आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर, चिल्ला क्यों रहे? अच्छा तो आप हैं अंदर। एक कांस्टेबल जी, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। गिरफ्तार? क्यों? एक धंधा करने वाली लौंडिया के साथ पकड़े जाने के जुर्म में। धंधा करने वाली? हाँ, गले में मंगलसूत्र पहनकर मर्द के साथ रहने वाली औरत को कहते हैं पतिव्रता, और ऐसा रिश्ता को कहते हैं नाजायज ताल्लुकात। इंस्पेक्टर, अयासी करे के जुर्म में तो का गिरफ्तार करे के लिए यही कंप्लेंट किया रहा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जिया जी यहाँ पे होंगे। मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेता हूँ। आप ये केस यहीं पे खत्म कर दो। अरे चुप, तोरे जीजा जी के लिए कानून अलग थोड़ा ही है, कानून तो सबन के लिए बराबर है। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो। नहीं जिया जी, मेरी बात सुनिए। मेरी दीदी के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए जिया जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। जिया जी, जिया जी, जिया जी, मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसकी जड़ तू है, तू है इसकी जड़। इंस्पेक्टर, तुमने कहा था ना कि मंगलसूत्र के बिना हमारा रिश्ता नाजायज है। हमने ये रिश्ता जायज कर दिया है। अब बोलो, क्या बोलते हो तुम? मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी भूल कर दी? तुम्हारी हवेली का ऐसा कौन सा नियम तोड़ दिया उसने? तुम्हारे सामने कभी ऊंची आवाज में बात भी की? अरे वो तो हमेशा अपने सर पर बैठाकर तुम्हें देवता की तरह पूछती रही, और उसके साथ इतना बड़ा अन्याय करते हुए तुम्हारा मन कैसे मान गया? बस करो। जिस घर में 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती थी, उस घर से रिश्ता जोड़ा था हमने। ये इनाम दिया है तुमने हमें। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्तेदार, नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्ते। आज से तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं। बेटी पूजा, इस जन्म में फिर कभी अपने माँ बाप की चौखट पर कदम नहीं रखोगी, उस गांव में भी कदम नहीं रखोगी, उनका नाम तक इस घर में नहीं लोगी। सोच समझ कर फैसला करना। अकेली कड़क धूप में बैठोगी तो रंग काला हो जाएगा। चल छाव में। बकवास मत कर, मुंह तोड़ दूंगी।
अरे मुंह तोड़ दे पर दिल नहीं तोड़ना। अरे काय को टाइम वेस्ट कर रहा है, खींच ले और जीप में धल ले। चल अरे चल अब। क्या समझकर तूने ज्योति पे हाथ डाला? वो मेरी होने वाली जोरू लगती, समझे? अगर अगली बार हाथ लगाया तो हाथ उखाड़ के दूसरे हाथ में डाल दूंगा। ओ गोरे बाके छोरे मंडोले मंडोले तू जहां बोले याला बल्ले बल्ले याला बल्ले बल्ले। हो गोरी बाकी छोरी बांध ले चोरी चोरी दिल से दिल की डोरी याला बल्ले बल्ले याला बल्ले बल्ले। भैया ये सब क्या हो रहा है? आज गजेंद्र के साथ तुम्हारी सगाई है। मेरी सगाई? मुझसे पूछे बिना? लड़कियों से पूछकर उनकी शादी तय करना हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। तो आज से ये रिवाज बदल डालिए भैया। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। ज्योति! हाँ भैया, मेरी शादी होगी तो सिर्फ राजू से। बंद करो ये बकवास। नाम मत लो उसे, एहसान फरामोश का। गुस्से के जोश में आकर क्या कुछ नहीं किया आपने। मुझ पर जान देने वाला मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया, मैं खामोश रही। मेरे माँ बाप को इतना गहरा दुख पहुंचाया, मैं खामोश रही। लेकिन आज मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि आज सवाल मेरी जिंदगी का नहीं है, आज सवाल ज्योति की जिंदगी का है। और मैं अपनी ज्योति को इस कसाई के हवाले कभी नहीं होने दूंगी। मुझे कसाई बोलती है? तुम चुप रहो। देखिए, ये बहुत ही नीच और कमीना आदमी है। अपनी बहन की इज्जत को बेच कर रोटी कमाने वाला कल अपनी पत्नी को भी बेश्या बना देगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन भी एक बेश्या बन जाए? ये औरतें तो यूं ही बकती रहती हैं, इनकी बातों को क्या सुनना। पंडित जी। हाँ जी। मुहूर्त निकला जा रहा है, सगाई की तैयारी कीजिए। आइए बहनोई साहब, चला रही। तूने हमारी बहन को हाथ लगाने की जरूरत कैसे की? अगर एक पल भी यहां रुका तो मैं तेरी जान ले लूंगा। निकल जाओ से, निकल जाओ। देखा दोस्त, सही निकला ना मेरा शक। बहनोई साहब, इस घर से बाहर जाने की अगर बारी आएगी तो मेरी नहीं, आपकी होगी। अब ये घर मेरा है। ये देख, ये कहा है स्टाम्प पेपर जिसमें तुम खुदा ही लिखा है कि ये घर, ये जमीन, ये जायदाद सब गजेंद्र बाबू का है। और तू ये का ही घर से बेघर कर रहा है। माँ, माँ, दामाद जी, आइए ना। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो तो बुरे समय का साया था, टल गया। मेरी बेटी को तुम मिल गए, मुझे सारी खुशियां मिल गई। आओ बेटा। क्या माँ? राजू दराती लेकर गया है। हाँ? लगता है वो वैशाली को मार डालेगा। धीरे माँ धीरे, वो सुन लेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। तू चिंता नहीं करना, राजू को मैं लेके आती हूँ। संभल कर बेटी, संभल कर। मैं अभी जाके जायदाद के सारे कागजात उन्हें वापस कर दूंगी और उनके पांव पकड़ के माफी मांगूंगी। अरे मेरी बहना, तू तो सचमुच बाजार को छोड़कर संसार की तरफ चल दी है? छोड़ दो मुझे। बाला। हाँ भैया। वो भाग रही है, पकड़ो उसे।
गजेंद्र भैया, राजू आपको ढूंढ रहा है। उसे हमारे आदमियों ने रोका तो उसने सबको मारना शुरू कर दिया। कहाँ ले आए हमें? भाभी, अरे छोड़ मेरी बेटी को। आओ रिश्तेदारों, कैसा रहा सफर? रास्ते में कोई तकलीफ तो ना ही हुई ना? अरे हंसता क्या है, हराम के जाए, छोड़ हमें। ए बुढ़िया चुप कर, वरना तेरा टेटवा दबा दूंगा। नाक पीटे, तू क्या मेरा टेटवा दबाएगा? मेरे बेटे को पता चला ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तू काय को खंबे की तरह खड़ा? मंगलसूत्र डाल दे, डाल दे। ज्योति, छोड़ दो मुझे। वरना आपको ही मार दूंगा। नहीं, देखिए, मैं अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। देखो नहीं। आगे मत बढ़। गवाही देने के लिए तू जिंदा बचेगी क्या? राजू, ये क्या हुआ? राजू, 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 राजू तू ठीक तो है ना? राजू, कुछ नहीं जिया जी, थोड़ा सा चक्कर आ गया था बस। नहीं ज्योति, रो मत, तेरे राजू को कुछ नहीं होगा। पूजा, अब इन दोनों की शादी हम धूमधाम से करेंगे और जल्दी। राजू, चला। माँ, तू ये समझाना इसे। राजू, अरे जाना भीतर। मैं नहीं जाऊंगा। पूजा, ये हमारा साला है। राजू, जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.